समाजों को एक जाजम पर और इस तरह एकजुटता के साथ एकत्रित कर दिया, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी बात, हम पिछले कई वर्षों से हमारे ही वैतनिक कर्मचारी को हटाने के लिए संघर्षरत हैं। ये वो बात हो गई कि एक दुकानदार जीवन भर अपनी दुकान को संभालता है और सुबह लड़के को चाबी देता है दुकान खोलने के लिए और वो 10 बजे दुकानदार से कहता है कि दुकान मेरी है और फिर दुकानदार फिर उसके लिए जीवन भर संघर्ष करता है कि दुकान मेरी है। इस तरह की घटना हमारे साथ आयोजित हो रही है और पूरा प्रशासन ये जान रहा है कि हम हमारे द्वारा प्रशासन को सारी चीजें अवगत करा दी गई थी। कल रात को भी जो हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलके आया उनसे पूरे अधिकारी संतुष्ट थे। उन्होंने सारी चीजें समझने के बाद कहा कि कहीं भी इस पेपर में कोर्ट द्वारा कोई तरह का स्टे, जो पुजारी ने अपने ऊपर केस किया था उसका कोई स्टे नहीं है, उसको खारिज कर दिया गया है और हमें उसे हटाने का पूरा हक है। प्रशासन ये सारी गंभीरता जानते हुए भी, सारी चीजें हमारे पक्ष में होते हुए भी पता नहीं किस दबाव में आकर हमें इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है, जबकि उसको पता है कि अंत यही होगा कि प्रशासन को पुजारी को बाहर निकालना होगा और ये जो धर्मशाला और मंदिर है ये हमारे कब्जे में होगी। हम सबकी एकजुटता ये बता रही है कि हम जल्द ही इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। वैश्य समाज पूरी तरह एकजुट है और हमारे वैश्य समाज के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनका 10 बजे अभी डीजी जयपुर मिलने का समय लिया है और उन्हीं के साथ उन्होंने अपने जो मंत्री हैं उनसे भी मिलने का समय लिया है और सभी की बात चल रही है। कलेक्टर और एसपी ने भी यहाँ 10 से 11 बजे के बीच हमसे आके मिलने के लिए समय दिया है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इसी दृढ़ निश्चितता से आप सब यहाँ बने रहें और अपनी एकता का परिचय दें, क्योंकि वैश्य समाज के लिए ऐसी धर्मशालाएं बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैश्य समाज ऐसी 10-20 धर्मशालाएं और बनाकर दान कर सकता है, पर जब बात उसकी आन बान शान पर आती है तो वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो अपनी चीज को, जिसको उसने बनाया है, उसको कोई अगर जबरदस्ती अगर उस पर कब्जा करना चाहे तो उससे छीनना भी जानती है। तो वैश्य समाज को जिस तरह से प्रशासन ने और पुजारी ने हल्के में लिया उसका आज प्रतिरूप हम सब यहाँ बैठकर उसको दिखा रहे हैं और हम बता देंगे कि वैश्य समाज किसी भी चीज धन से तो आगे है ही, क्योंकि वैश्य समाज का नाम केवल देना बैंक की है। हमारा काम हर जगह किसी भी जगह अगर हम देखेंगे तो वैश्य समाज के आगे ही हाथ फैलाने के लिए सभी लोग आएंगे और देने में वैश्य समाज सबसे आगे है। तो हमको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, पर हमारी चीज को सुरक्षित रखने के लिए हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। और जहां तक और समाज, ब्राह्मण समाज की बात है, हमारा ब्राह्मण समाज से किसी तरह का कोई दोष और किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं है और हम ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ है। हमारा एक वैतनिक कर्मचारी से लड़ाई है और जिसकी जो पिछले कई सालों से चलती आ रही है उसका समय पटाक्षेप का अब आ चुका है। अब हमें इस पटाक्षेप को पूरा करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं इस वादे के साथ हम सबको एकजुटता से रहना है। कुल बद्रीनाथ भगवान की धन्यवाद।
धरना स्थल पर जो व्यक्ति खड़े हुए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके यहाँ फर्श बिठा लगा हुआ है, गद्दे लगे हुए हैं, बैठने का कष्ट करें। बार बार कहने के बावजूद भी आप लोग बैठ नहीं पा रहे, ऐसी क्या समस्या आ रही है? जिन्होंने नाश्ता नहीं लिया है वो नाश्ता लेकर बैठ जाए। राजा राम।